चाणक्य आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मैं आनंद प्रकाश आप सबों का अभिवादन करता हूं, नमस्कार करता हूं और आप सबों को जोहार करता हूं। तो चलिए झारखंड के जनजातियों की इस कड़ी में जो 32 ट्राइब्स हैं, 32 ट्राइब्स हैं, उनकी अगली कड़ी में हम महली या माहली जनजाति के बारे में देखने जा रहे हैं। महली या माहली एक ही चीज़ है, महली जनजाति के बारे में अब हम देखते हैं, इन पर विस्तार रूप से परिचर्चा करते हैं। इनका मुख्य पेशा क्या है, देखिएगा। माहली या महली जनजाति किस प्रजाति से संबंधित है, याद रखिएगा, द्रविड़। द्रविड़। महली और महाली इज ए स्पीसीज ऑफ ट्राइब द्राविड। ठीक है, तो महली जनजाति किस प्रजाति के अंतर्गत आती है, तो द्रविड़ प्रजाति के अंतर्गत आती है। देखिएगा, सिंहभूम, रांची, हजारीबाग में, सिंहभूम, रांची और हजारीबाग में महली जनजाति का संकेंद्रण पाया जाता है। यानी कि सिंहभूम, रांची और हजारीबाग में ये बहुतायत रूप में पाए जाते हैं। कौन सी जनजाति? महली जनजाति। चलिए, कंसंट्रेशन ऑफ महली ट्राइब इज फाउंड इन सिंहभूम, रांची, हजारीबाग। ठीक है, चलिए, महली जनजाति जो व्यवस्था है, महली जनजाति की जो व्यवस्था है, ये कैसी है? ये पितृसत्तात्मक है। कैसी है? पितृसत्तात्मक है। द महली ट्राइब सिस्टम इज पैट्रियार्कल। याद रखिएगा, पितृसत्तात्मक है, यानी कि महली जनजाति की जो व्यवस्था है ये पितृसत्तात्मक है। चलिए देखिए, महली जनजाति की महिलाओं की एक रूपरेखा, उनकी वानगी को हम निहार पा रहे हैं। अब देखिए, महली जनजाति में 16 गोत्र पाए जाते हैं। महली जनजाति में कितने गोत्र पाए जाते हैं? 16, है ना। 16 क्लैंस आर फाउंड इन महली ट्राइब। ठीक है, अब देखिए, जो हर्बर्ट रिजले महोदय हैं, है ना, ए लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया जो लिखे हैं, तो ये रिजले महोदय ने क्या बोला है? रिजले ने माहली या महली जनजाति को 5 उपसमूहों में विभाजित किया है। कितने उपसमूहों में विभाजित किया है? 5 उपसमूहों में विभाजित किया है। किसने? रिजले महोदय ने। रिजले हैज डिवाइडेड द महली ट्राइब इनटू 5 सब ग्रुप्स। देख रहे हैं, 5 उपसमूहों में विभाजित किया है। कौन? रिजले महोदय। इनका एक प्रसिद्ध बुक है, ए लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, हर्बर्ट रिजले। ठीक है, देखिएगा, हर्बर्ट रिजले के अनुसार महली जनजाति की उपजाति है। देखिएगा, हर्बर्ट रिजले के अनुसार महली जनजाति की उपजाति है बांसफोड़ महली। कौन सी? बांसफोड़ महली, पातर महली, सुलंकी महली, तांती माहली या महली, और माहली मुंडा। देख रहे हैं ना, रिजले के अनुसार महली जनजाति की उपजाति देखिए क्या है? बांसफोड़ महली है, पातर महली है, सुलंकी महली है, तांती महली है और महली मुंडा है। याद रखिएगा, तो कितने में डिवाइड किए थे? 5 सब ग्रुप में। याद रखिएगा, 5 सब ग्रुप में। अकॉर्डिंग टू हर्बर्ट रिजले, देयर आर सबकास्ट्स ऑफ महली ट्राइब: बांसफोड़ महली, पातर महली, सुलंकी महली, है ना, तांती महली और ये महली मुंडा। देख रहे हैं, तो ये 5 उपजातियों में किसने विभाजित किया? हर्बर्ट रिजले महोदय ने। चलिए
देखिए एक तस्वीर, एक वानगी। अब आते हैं पातर महली का मुख्य पेशा क्या है। पातर महली का मुख्य पेशा कृषि है। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पातर महली इज एग्रीकल्चर। देख रहे हैं, पातर महली का मुख्य पेशा कृषि है। पातर महली का संकेंद्रण है तमाड़ क्षेत्र। देख रहे हैं, पातर महली बहुतायत रूप में कहां पर इनका संकेंद्रण है, कहां ये रहते हैं, तो ये तमाड़ क्षेत्र में पातर महली। देयर इज ए कंसंट्रेशन ऑफ पातर महली इन द तमाड़ एरिया। ठीक है। अब देखिए, बांसफोड़ महली का मुख्य पेशा बांस का सामान बनाना। ठीक है ना, बांसफोड़ महली का मुख्य पेशा क्या है? बांस का सामान बनाना। बांस का, आज देख रहे हैं हम बांस का सामान, टोकरी या बांस के कई सारे वस्तुओं को हम देख पाते हैं। और झारखंड सरकार भी जो मिट्टी कला के साथ साथ ये बांस की कला के लिए भी प्रोत्साहित कर रही है गांव के लोगों को। मेन ऑक्यूपेशन ऑफ बांसफोड़ महली है ना, बांसफोड़ महली मेकिंग बंबू आर्टिकल्स। ठीक है, यानी कि बांसफोड़ महली का मुख्य पेशा क्या है? बांस का सामान बनाना। देखिए, माहली जनजातियों की महिलाएं की एक रूपरेखा, उनकी तस्वीर को आप निहार सकते हैं। देखिए, बांस से कई तरह के वस्तुओं को इन्होंने बनाए और आप लोगों के सामने ये प्रतीत हो रहा है। बांस से बनाई हुई कलाकृतियाँ आप निहार पा रहे हैं। देखिए, बांस की ये सब कलाकृतियाँ हैं। टोकरी है, देख रहे हैं, कई तरह के वस्तुएं ये बनाई हुई हैं और ये रोजगार का भी माध्यम है इन जनजातियों का। ठीक है, और सरकार, झारखंड सरकार भी इसे लघु कुटीर उद्योग के माध्यम से प्रोत्साहित कर रही है। चलिए, अब देखिए सोलंकी महली। सोलंकी महली का मुख्य पेशा क्या है? कृषि व मजदूरी। क्या है? कृषि व मजदूरी। मेन प्रोफेशन ऑफ सोलंकी महली क्या है? इनका प्रमुख पेशा एग्रीकल्चर एंड लेबर। ठीक है, चलिए अब देखिए तांती महली का मुख्य पेशा। तांती महली का मुख्य पेशा पालकी ढोना। पालकी, जब देखिएगा शादी विवाह के अवसर पर, है ना, दुल्हा जब बारात जाता है अपनी दुल्हन को लाने के लिए, तो वही डोली को लेके जो जाते हैं, तो वही तांती महली का मुख्य पेशा है। वो पालकी लेके जाते हैं, है ना, यही चीज है पालकी ढोना। तांती महलीज मेन प्रोफेशन पालनक्वीन केयरिंग। चलिए अब देखिए माहली मुंडा का मुख्य पेशा क्या है? कृषि व मजदूरी। मेन प्रोफेशन ऑफ माहली मुंडा एग्रीकल्चर एंड लेबर। ठीक है, माहली मुंडा का प्रमुख पेशा क्या हुआ? कृषि और मजदूरी। अब देखिए माहली जनजाति की सामाजिक व्यवस्था कैसी है? माहली या महली जनजाति की सामाजिक व्यवस्था कैसी है? तो ये भी पितृसत्तात्मक व्यवस्था है। पितृसत्तात्मक। सोशल सिस्टम ऑफ महली ट्राइब इज पैट्रियार्कल। याद रखिएगा, यही चीज है पितृसत्तात्मक व्यवस्था, इनकी सामाजिक व्यवस्था है। यानी कि वंश का निर्धारण भी पितृवंशीय है और पितृसत्तात्मक व्यवस्था पाई जाती है। ये देखिए कैसे बांस के सामान माहली जनजाति बनाते हैं, कितनी मेहनत से, वनों से आच्छादित इनका
जो गांव घर रहता है वो वन के नज़दीक रहता है, वन प्रांत में ये लोग रहने वाले लोग हैं और इनकी सामाजिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था एक अलग ही रूप को बयां करती है। अब देखिए, माहली जनजाति को शिल्पकार की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है, क्योंकि बांस के सामान बनाना है ना, तो ये शिल्प कला है। तो इसी कारण से महली जनजाति को शिल्पकार की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है। महली ट्राइब इज क्लासिफाइड इन द कैटेगरी ऑफ क्राफ्टमैन। ठीक है। चलिए अब देखिए, सूरजी देवी। देखिएगा, हर जनजातियों की या हर जनजातियों में एक प्रमुख देवता माना जाता है या प्रमुख देवी माना जाता है। तो आपका महली जनजाति में सूरजी देवी महली जनजाति के प्रमुख देवी देवता हैं। याद रखिएगा, इनकी प्रमुख देवी कौन है या प्रमुख देवता कौन है? तो सूरजी देवी। सूरजी देवी द चीफ डिटी ऑफ द महली ट्राइब। ठीक है। अब देखिए, गोड़म साकी क्या है? गोड़म साकी। गोड़म साकी, ये हम देखें सूरजी देवी के बारे में, इनकी प्रमुख देवी है। अब देखिए, गोड़म साकी महली जनजाति में पुरखों की पूजा को कहा जाता है। अपने पूर्वज को, अपने पूर्वजों की पूजा को क्या कहते हैं महली जनजाति? गोड़म साकी कहते हैं। गोड़म साकी यानी कि महली जनजाति में पुरखों की पूजा को कहा जाता है। गोड़म साकी वर्शिप ऑफ एंसेस्टर्स इन महली ट्राइब इज कॉल्ड। ठीक है। तो ये क्या हो गया? गोड़म साकी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, महली जनजाति की महिला और एक बच्ची की एक तस्वीर जो आप इसे निहार सकते हैं और इनकी मनोदशा और परिस्थितियों को आप समझ सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। महली जनजाति में विवाह के समय दिए जाने वाले वधू मूल्य को क्या कहा जाता है? पौन टका। पौन टका के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, पौन टका के नाम से जाना जाता है। हम पहले ही बता चुके हैं कि वधू मूल्य वो क्या है? वधू मूल्य महिला को के माता पिता को दिया जाता है जनजातियों में खासकर। ठीक है। जब शादी ब्याह का आयोजन होता है, शादी ब्याह से पहले भी है ना, अगर देखा जाए तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि वधू मूल्य देने की परंपरा जनजातियों में वधू के माँ बाप को दिया जाता है, क्योंकि जनजातियों की महिलाएं घर का पूरा काम करती है। सब चीज़ खेती बाड़ी है ना, खेती बाड़ी का काम हो या सारा देखा जाए तो कृषि से संबंधित कार्य हम देख पाते हैं कि जनजातीय महिला अगर शादी ब्याह हो जाता है उनका किसी दूसरे घर में, तो उनकी एक आर्थिक क्षति होती है। तो उसी के बदले में वधू के माता पिता को वधू मूल्य देने की परंपरा जनजातियों में हम देख पाते हैं। ठीक है। तो महली जनजाति में विवाह के समय दिए जाने वाले वधू मूल्य को क्या कहा जाता है? पौन टका कहा जाता है। याद रखिएगा। द ब्राइड प्राइस गिवन एट द टाइम ऑफ मैरिज इन महली ट्राइब इज नॉन एज पौन टका। क्या कहलाता है? पौन टका। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, महली जनजाति में जातीय पंचायत को चट्टी के नाम से जाना जाता है। देखिएगा, हर जनजातियों की अपनी एक पंचायती व्यवस्था होती है, पंचायत होता है जहाँ कई तरह के समस्याओं का समाधान किया जाता है। ठीक है ना। तो महली जनजाति में
जातीय पंचायत को किस नाम से जाना जाता है? चट्टी के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। इन महली ट्राइब द कास्ट पंचायत इज नॉन एज चट्टी। किस नाम से? चट्टी। देखिएगा, सिल्ली क्षेत्र में माहली जनजाति द्वारा इनमें, यानी कि सिल्ली क्षेत्र में जो महली जनजाति हैं उनमें उलूर पूजा विशेष रूप से की जाती है ना। जो सिल्ली क्षेत्र में जो महली जनजातियां हैं ये विशेष तौर पे उलूर पूजा करते हैं। कौन सी पूजा करते हैं? उलूर पूजा। उलूर पूजा करते हैं, याद रखिएगा, उलूर पूजा। अमोंग दीज द उलूर पूजा इज स्पेशली परफॉर्म बाय द महली ट्राइब इन द सिल्ली रीजन। ठीक है ना, सिल्ली रीजन। ठीक है, यानी कि सिल्ली क्षेत्र में महली जनजाति द्वारा इनमें उलूर पूजा विशेष रूप से की जाती है। किस रीजन में? सिल्ली रीजन में। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यही मुख्यतः महली जनजाति की एक विशेषता थी, है ना। महली जनजातियों की प्रमुख बातें जो आप लोगों को बतलाई गई, ये जनजातियां परीक्षा के दृष्टिकोण से और जेपीएससी के प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इन सब जनजातियों के बारे आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। तब तक के लिए धन्यवाद।